कक्षा 10 की ये दूसरी क्लास। जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 होमवर्क के लिए कहा था कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 आप घर में करेंगे, होमवर्क करेंगे। मैंने कुछ परिभाषाएं दी थी, आपने लिखी होंगी। आपको सिर्फ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 ही करना है। इसमें 1, 2, 3 प्रश्न हैं, तो आपने तीनों प्रश्नों को हल कर दिया होगा। एचसीएम निकालना था युगल विभाजन एल्गोरिथम से। इसको करने के बाद आप प्रश्न नंबर इसमें 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, उनको आप छोड़ देंगे। उनको मैं आपको बाद में कराऊंगा क्लास में कभी। अभी इसमें प्रश्न नंबर 1 आपने कर दिया, वही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम नई एक्सरसाइज करेंगे। नई एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका पहला प्रश्न 1.2 एक्सरसाइज का कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको इसको अपने आप करना है, क्योंकि आपने अभाज्य गुणनखंड कक्षा 4 और 5 में भी कर रखे हैं। ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न करा रहा हूँ, प्रश्न नंबर पहले प्रश्न का प्रश्न तीसरा, 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कक्षा 10 की गणित का दूसरा दिन है ये। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न मैंने यहाँ पर कर रखा है कि 3825 का आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने निकालना है, जो आप पहले भी करते आए हैं कक्षा 4 और 5 में, 6 में। वही है कि पहले इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से जो भी है भाग करने के बाद पूरा इसमें गुणनखंड करना है। और लास्ट में आया ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। आपको प्रश्न नंबर 1 के अन्य प्रश्न जो भी हैं इसमें से ये हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा मैं कर चुका हूँ, चौथा, पाँचवा अपने आप करना है। ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है सिंपल तरीके से। तरीका सब में आपने सबको आपने इस तरह से करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद गुणनफल के रूप में लिखना है इस तरह से। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरह से 3825 जो आपने यहाँ पर कर रखा है, उसको लिखेंगे आप 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 जो यहाँ पर आए थे, इसके अभाज्य गुणनखंड आए थे ये, इनको आप यहाँ लिख दीजिए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। उनके लिखने के बाद आप करेंगे सिर्फ बराबर। यहाँ पर देखेंगे आप, जो संख्या 3 है, 1, 2, संख्या 3 दोबारा रखी है तो 3 की घात 2 गुणा गई। 5 भी दोबारा रखा है, 5 की घात 2 गुणा गई। 17 एक ही बार है तो इसको देखो 17 या 17 की घात क्या, 1। तो इस 3825 के बाद गुणनखंड करने के बाद इनको गुणनफल के रूप में लिखिए और लास्ट में इनको घात के रूप में भी लिख दीजिए। तो आपको इसी के अनुसार ये प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर पहले के 1, 2, 3, 4, 5 खंड करने हैं, फिर कॉपी में कर देना। तो पहले प्रश्न करने के बाद आप नया पढ़ेंगे आधारभूत प्रमेय। ये है आधारभूत प्रमेय है। इसमें आपको पढ़ना है, एक नियम है इसमें, जो ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणा गई लौसौ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा गई एलसीएम। यानी कि यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे। इस नियम के प्रयोग से सवालों को सिद्ध करेंगे कि वास्तव में जो दो संख्याएं होती हैं, उन दो संख्याओं के मौसौ और लौसौ निकालने के बाद उन दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसौ और लौसौ के बराबर होता है। इसको हम कैसे करेंगे, इसी एक्सरसाइज 1.2 का जो प्रश्न नंबर पहला आप कर देंगे। दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा का एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा हुआ यहाँ पे नियम ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा का एलसीएम है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणा गई लौसौ। तो आपको ये प्रूव करना है कि कैसे होता है। तो इसी क्रम मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 का जो पहला खंड है वो पहले 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा 330 और 54। तो यहाँ पे जो है, जो पहला प्रश्न है 26 और 91, इसको मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे। अब दिखा रहा हूँ अब किस तरह से करना है। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। वो तरीके दोनों वैसे लगभग वही हैं, देखिए। तो एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर जो है क्या, दूसरा प्रश्न है ये। और दूसरे का जो पहला प्रश्न है ये, पहले ये इसका नियम को आप लिख देंगे। पहले इस नियम को आप लिख देंगे ऐसे। इसको लिखने के बाद अब एक्सरसाइज लिखेंगे 1.2 यहाँ पे, और तब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला 26 और 91 का। हमें इसका पहले निकालना है मौसौ एचसीएफ और फिर निकालना है क्या, एलसीएम। तब जाके हमें प्रूव करना है कि वास्तव में क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणा लौसौ होता है। तो कैसे करेंगे हम, पहले जो संख्याएं 26 और 91 दे रखी हैं, यहाँ लिखिए 26, यहाँ लिखिए 91, इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 26 के होते हैं 2 गुणा गई 13
और 91 के होते हैं 7 गुणा गए 13, 13 दूनी 26, 13 17 91, इस तरह से हम निकालेंगे पहले मौसों को। HCF मौसों कैसे निकालते हैं? 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, यहाँ लिखेंगे 13। तो मौसों निकालते हैं हम कैसे? जो संख्या यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन हो। जैसे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो यहाँ गए मौसों 13। और लॉसो कैसे निकालते हैं? LCM में हम क्या करते हैं, सभी संख्या लिखते हैं। जैसे कि पूरी संख्या लिखेंगे, 2 जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे 13, क्योंकि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 लिख दो। अब बाकी जो संख्या बची हुई है जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे आप, 2 गुणा गए 7। तो ये है इसका लॉसो। तो आपको संख्याओं का मौसम लॉसो कैसे निकालना है आप जान गए होंगे कि यहाँ पे माना 2691 का हमको निकालना है। तो 26 के पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 13 अलग से कर सकते हैं आप ऐसे। ये हमने 26 लिखा और यहाँ भाग किया, 2 का भाग जा रहा है, 2 कम 2, 2 3 6, 13 का 13 कम 13, तो 2 गुणा गए 13। तो 2 गुणा 13 यहाँ लिख दिया, तो हमने यहाँ लिख 2 गुणा 13। ऐसे ही 91 का भी करेंगे, 7 गुणा गए 13। तो हर प्रश्न में आप ये करेंगे। और मौसम निकालने के लिए जो संख्या यहाँ भी होगी, यहाँ भी कॉमन, उसको यहाँ लिखेंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे। तो मौसम निकालने के लिए कॉमन संख्याओं को यहाँ लिखते हैं, और लॉसो निकालने के लिए जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, और जो छूट गए हैं बाद में उनको भी 2 गुणा ऐसा उनको भी लिखेंगे, सब गुणा करेंगे, वो आ गया 182। यानी कि जो 2 संख्याएँ दे रखी हैं वो 26 और 91 हैं, और उनका जो मौसम है वो है 13, जो लॉस है वो है 182। अब हमें जो संख्याएँ दे रखी थी 26 और 91 प्रश्न नंबर 1 में, हमने उनका मौसम निकाल दिया और लॉसो भी निकाल दिया। हमें पता करना है कि वास्तव में क्या ये नियम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसम गुणा के लॉसो होता है। हम पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे सिर्फ बराबर के बाएं तरफ वाला 2 संख्याओं का गुणनफल। हम यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो है 2 संख्याएं जो दे रखी थी जो प्रश्न में थी 26 91, 26 गुणा 91 बराबर 2366। अब जो 2 संख्याएं हैं उनका गुणा तो आ गया ये। अब जो उनका मौसो आ जाए, इनका मौसो आ जाए 13, लॉसो आ जाए 182। हम लिखेंगे दायां पक्ष। हमने ये बायां पक्ष 2 संख्याओं का गुणनफल हम निकाल चुके हैं कि 2366 है। अब दाएं पक्ष में HCF गुणा गई LCM, तो यहाँ लिखेंगे HCF गुणा गई LCM बराबर, तो इनका HCF आया था 13, LCM आया है 182, गुणा करके भी वही आ रहा है 2366। अब 2366, तो जो 2 संख्याओं गुणनफल है और उनका लॉसो मौसो गुणा है वो भी वही है। तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि वास्तव में जो 2 संख्या है उनका जो गुणा है वही उनके मौसो लॉसो का भी गुणा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अन्य प्रश्नों को भी ऐसे करना है। उन संख्याओं के निकालेंगे मौसो, फिर निकालेंगे लॉसो, फिर लिखेंगे 2 संख्याओं को गुणा करेंगे पहले, फिर उनका मौसो लॉसो गुणा करेंगे, दोनों की गुणा सेम आएंगे। तो इससे प्रूफ होता है कि वास्तव में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणा गए लॉसो होता है। तो इसको करने के बाद अब लास्ट में लिखेंगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणा गए लॉसो होता है, कि जो मौसो गुणा गए लॉसो है वही 2 संख्याओं का गुणनफल भी है। तो प्रश्न नंबर 2 को भी ऐसे करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को भी ऐसे करेंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न और समझा रहा हूँ कि कैसे आपको किन संख्याओं के मौसो लॉसो कैसे निकालना है अभाज्य गुणनफल में। जैसे मौसो लॉसो निकालने के अभाज्य गुणनफल तरीका ये होगा, ऊपर की तरह यहाँ लिखेंगे आप पहले 30 बराबर, यहाँ लिखेंगे आप 45 बराबर, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर करेंगे इनके आप अभाज्य गुणनखंड। 30 के होते हैं 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5, 2 3 6, 6 पंजे 30। और उसके बाद 45 के होते हैं 3 गुणा गए 3 गुणा गए 5, 3 3 9 पंजे 45। चाहे अलग से कर सकते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। इनको पहले निकालना है मौसो HCF। कैसे निकालेंगे मैंने भी कहा था ऊपर भी, मौसम निकालने के लिए वही तरीका जो हमने ऊपर किया था, वही तरीका जो कॉमन है। जैसे 2 यहाँ है परंतु 2 यहाँ नहीं है, तो 2 को आप छोड़ दीजिए। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3। अन्य 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे आप 5। तो ऐसे निकालेंगे मौसम, जो संख्या यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन हो। 3 3 3 लिख दीजिए। उसके बाद 5 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर 3 पंजे 15। ये इनका क्या गया मौसो। और लॉसो के लिए LCM के लिए फिर वही 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 गुणा गई, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5। इनको करने के बाद जो शेष संख्याएं बच जाएंगी, जैसे यहाँ क्या बचा हुआ है 2, तो यहाँ 2 को भी लिख दीजिए गुणा गई। यहाँ बचा हुआ है क्या 3, तो यहाँ 3 को भी लिख दीजिए। तब कितना है इनका LCM, हाँ 3 पंजे 15, 15 30, 30 3
90, तो इनका एलसीएम आया 90। तो मौसों के लिए सिर्फ कॉमन लिखेंगे और लॉसों के लिए आप कॉमन को लिखने के बाद जो संख्याएं बचती हैं इसमें हो चाहे इसमें हो उनको भी लिख देंगे, गुणा करेंगे तो उनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे वही करेंगे आप, ऊपर की तरह दो संख्याओं का गुणा, 30 गुणा 45 कुछ आएगा, फिर लिखेंगे मौसो गुणा लॉसो, उन गुणा भी क्या वही आएगा। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था आपको बताने के लिए कि कैसे आपको मौसो निकालना है, लॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक्सरसाइज 1.1 का आप सिर्फ प्रश्न नंबर 1 करने के बाद आप सीधे करेंगे एक्सरसाइज 1.2। प्रश्न नंबर 1 आप करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ इनके अभाज्य गुणन करने हैं। प्रश्न नंबर 1 करने के बाद आप प्रश्न नंबर जो है क्या 2 किताब से करना। प्रश्न नंबर जो है क्या 2 जो अभी आपको मैंने समझाया कि उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद उनके मौसो लॉसो निकालना है और प्रूफ करना है कि वास्तव में दो संख्याओं के गुणनफल बराबर मौसो गुणा गए लॉसो हो। तो वही मैंने आपको एक समझा दिया। तो ये भी आपको प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 प्रश्न उसमें से आपको फिर कॉपी में करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आप फिर कॉपी में कर लेना। उसके बाद नया काम फिर दूसरी क्लास में शुरू होगा। तो आप एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 1 इस तरह से और प्रश्न नंबर 2 इस तरह से करेंगे फिर कॉपी में। और इस होमवर्क को मुझे कल शायद 18 तारीख है, तो 18 तारीख शाम 8 बजे तक मुझे इस होमवर्क को व्हाट्सएप से चेक करवा देना। ओके।